हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। हमने अब तक चैप्टर रीडिंग कर ली है, अच्छे से समझा क्या है इस चैप्टर में, पूरी स्टोरी को जाना। अब हम जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे आप देखेंगे अपनी बुक में, आपके जो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो पेज 1 पे देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ये जो मिसेस पंफ्रे हैं वो ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों है, ये देखते हैं। मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में वरीड है बिकॉज ही इज नॉट वेल, क्योंकि वो सही नहीं है। ही हैज बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मोटा हो गया है, उसको बहुत ज्यादा फैट आ गया है। ही हैज ब्लड शॉट एंड उसकी ब्लड शॉट और ह्यूमी आइज भी हैं। इन सब चीजों को देखकर जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, वरिड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई किसे कहा जा रहा है। आई रेफर्स टू द नरेटर, आई जो है वो नरेटर को कहा जा रहा है। जो नरेटर है हमारी स्टोरी के, मिस्टर जेम्स हैरियट, अ वेटनरी डॉक्टर, जो एक वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है, उनके लिए आई वर्ड यूज किया। उन्हीं की जो है वो स्टोरी है, वही ऑथर हैं, और इसलिए वो पूरी स्टोरी में आई जो वर्ड है उनके लिए यूज। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे आपके कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है वो क्या है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ये जो नरेटर है, ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितने रिच हैं क्या। नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। देखिए जी, जो नरेटर है वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस के जितने अमीर तो नहीं है। मिसेस पंफ्रे कौन है, वो मिसेस पंफ्रे जो है उनके जितने तो रिच नहीं है। वी कैन से सो, हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज द नरेटर गेट्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिसेस पंफ्रे स्पेंड्स ऑन द वेल बीइंग ऑफ ट्रिकी। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि नरेटर जो है वो इतना फैसिनेटेड हो जाते हैं इस चीज से, बाय हाउ लेविशली, कितना लेविशली मिसेस पंफ्रे जो है वो स्पेंड करती हैं वेल बीइंग जो ट्रिकी की है उस पे, यानी कि ट्रिकी को कैसे रखा जाए, कैसे वो रहता है बढ़िया तरीके से, उन सारी चीजों पे बात की गई है कि उन सारी चीजों पे कितना ज्यादा स्पेंड करती हैं, कितना लेविशली स्पेंड करती हैं जो मिसेस पंफ्रे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नरेटर है वो इतने अमीर जरूर नहीं। ही इज सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम्स, वो सरप्राइज हो जाते हैं जो एनरिचिंग आइटम्स आया करते थे। शी सेंड्स फॉर ट्रिकी, जो ट्रिकी के लिए वो भेजा करती थी। एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने लिए भी इन आइटम्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन सब बातों से लगता है कि जो मिस्टर हैरियट थे वो इतने रिच नहीं थे। वो तो क्लियर दिख ही जाता है चैप्टर, अगर आपने अच्छे से रीड किया तो। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। पूछा गया है, ये जो ही है यहाँ पे मिस्टर हैरियट की बात हो रही है, वो डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। मिस्टर हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो एक ओवरवेट और लेजी डॉग को ट्रीट करते हैं। विच ट्रिकी इज, जो कि ऑफ कोर्स ट्रिकी है। द सर्जन कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट द हॉस्पिटल। कि जो सर्जन है वो कट डाउन कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसका फूड इनटेक, मतलब जो उसको खाना खाना है वो एक बार के लिए बंद कर देते हैं। एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखता है, बिल्कुल अच्छी जो एकदम बढ़िया ऑब्जर्वेशन है जिससे उसको देख सकें, देख रेख उसकी बढ़िया से कर सकें। फॉर द इनिशियल डेज, शुरुआती कुछ दिनों के अंदर। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं ट्रिकी का जो खाना है वो धीरे धीरे वो इंक्रीज करते हैं। पहले थोड़ा सा देते हैं, फिर धीरे 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 हर दिन क्या बढ़ाने लग जाते हैं। एंड सेट्स हिम फ्री, और फ्री कर देते हैं फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज, ताकि वो क्या फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कर सके, तो इम्प्रूव हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। यही तो चीज उसके लिए जरूरी थी, वो जो उसको मिसेस पंफ्रे के घर पे जरूरत थी
वो वहाँ मिल नहीं रहा था, उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही थी, बहुत कम थी, और जो खाना था वो दुनिया भर का उसको मिल रहा था। तो दोनों चीजें क्या बैलेंस करनी थी, खाने को कम करना था, धीरे धीरे खाने को बढ़ाना था, और क्या करना था, उसको जितना ज्यादा हो सके फिजिकल एक्टिविटीज करानी, एंड दैट्स व्हाट ही डिड, यही किया उन्होंने। व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। भाई यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने क्यों टेम्प्ट किया मतलब क्यों इच्छा उनके अंदर आई टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट, ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों उन्होंने मतलब रखने का सोचा या इच्छा उनके मन में आई। तो ये देखते हैं क्या हुआ। आपको याद ही होगा कि मिस्टर हैरियट जो है वो जब क्या कहते हैं ट्रिकी के ट्रीटमेंट या उनके ऑब्जर्वेशन के दौरान जब जो सारी की सारी जो ऐसी इतनी बढ़िया बढ़िया उनके लिए चीजें आ रही थी, तो उनसे वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मूव हो गए और बहुत ज्यादा खुश थे, बड़ा मजा आ रहा था उनको। सुबह उनकी बढ़िया हो रही थी, दोपहर में वो अच्छे से वाइन पी रहे थे, और शाम को आपको याद होगा उसमें वो ब्रांडी भी ऐड हो रही थी। तो इतनी सारी बढ़िया चीजें जब हो रही थी तो बहुत ही मजा आ रहा था उनको अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा यार शायद उनको परमानेंट गेस्ट के रूप में भी रख लिया जाए, जिसको उन्होंने ऑफकोर्स बाद में करा नहीं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द लेविश फूड एंड वाइन ही इज एंजॉइंग इन ट्रिकी। क्योंकि जो लेविश फूड और वाइन वो ट्रिकी के नाम पर एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए उनके दिमाग में ये चीज आ गई थी। He does not want to lose the luxurious experience of fresh eggs, wine and brandy. वो ये जो गजब का एक्सपीरियंस उनको लग्जूरियस एक्सपीरियंस मिल रहा था, लग्जरी से भरा हुआ, इसमें एग्स थे, वाइन थे, ब्रांडी थी, वो उसको लूज यानी कि खोना नहीं चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं स्टोरी में आगे उन्होंने उसे क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फोन किया और ट्रिकी को भेज दिया। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? ऐसा मिसेस पंफ्रे को क्यों लगता है कि ये जो डॉग की रिकवरी है ये अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की जीत है या फिर उनकी सक्सेस है। भाई आप देखेंगे क्या लिखा है। मिसेस पंफ्रे थिंक्स that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. क्योंकि जो उसकी बीमारी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, सीरियस थी। She was of the opinion, उनका ये ओपिनियन था that Tricky would probably die, Tricky शायद मर जाएगा of the illness and from separation, सेपरेशन से या इलनेस से यानी बीमारी से, जो भी उसको बीमारी थी, ये तो मिसेस पंफ्रे सोच रहे थे कि उसको कोई बीमारी है, उससे कहीं वो मर ना जाए, या फिर जो मेरा सेपरेशन है वो अभी मिस्ट्रेस के साथ में नहीं रह रहा है तो उससे कहीं वो मर ना जाए। सो अकॉर्डिंग टू हर, इसलिए उनके अनुसार हिज रिवाइवल, उसका जो रिवाइवल था, विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के, यानी कि कोई भी उनको उसको दवाई वगैरह नहीं दी गई है, कोई उसको इंजेक्शन नहीं लगाया गया, कोई सर्जरी उसकी नहीं हुई, तो इन सारी ट्रीटमेंट्स से हटकर बिना इन सारी चीजों को किए वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये जो उसका रिवाइवल था एक ग्रेट अचीवमेंट था, और बस इसी अचीवमेंट को उन्होंने बोला अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ये देखते हैं आगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स चैप्टर के एंड में आपको दिखता है थिंक अबाउट इट, और थिंक अबाउट इट में जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। थिंक अबाउट इट के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज। आपके हिसाब से जो वेटनरी सर्जन है, नरेटर है, आपके हिसाब से वो किस प्रकार के पर्सन है। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्या आप कहेंगे कि वो एक टैक्टफुल क्या आप कहेंगे कि वो टैक्टफुल हैं और फुल ऑफ कॉमन सेंस, यानी उनमें कॉमन सेंस है। तो आइए हम अपने आंसर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या हम ऐसा सोचते हैं, यानी हमें ऐसा आंसर लिखना चाहिए। द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज अ वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। नरेटर है तो वेटनरी सर्जन एक वाइज, एक बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है। ही हैंडल्स ट्रिकी इन एब्सोल्युटली प्रॉपर मैनर। वो ट्रिकी को एक बिल्कुल प्रॉपर मैनर के अंदर जो है वो हैंडल करते हैं। He does not operate upon the dog unnecessarily. वो डॉग को unnecessarily ऑपरेट नहीं करते हैं, उसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, क्यों ऑपरेट करेंगे। And cures him by changing his diet and activities. और उसको ठीक कर देते हैं उसकी डाइट को चेंज करके और उसकी एक्टिविटीज को चेंज करके। अगले देखिए आइए। He is a tactful person. वो एक बहुत ही शातिर पर्सन है।
as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky. खातिरदार दिया में बुरा नहीं है, मतलब उसको डील करना आता है, लोगों के साथ में बात करनी आती है, ये हम कहना चाहते हैं। लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छे निपुण पर्सन है वो, बिकॉज उनको पता था कि एग्जैक्टली कैसे उनको कन्विंस करना है मिसेस पंफ्रे को टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पंफ्रे, उसका जो डिसीजन था मिसेस पंफ्रे को इन्फॉर्म करने का, टू कलेक्ट ट्रिकी सपोर्ट्स हिज सेंसिबिलिटीज, का जो डिसीजन था कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो ट्रिकी को वापस कलेक्ट कर लें और ले जाएं, वो उनकी सेंसिबिलिटी दिखाता है। अदरवाइज वो और कुछ दिन चलाते और कुछ दिन अपनी वाइन जो है या ब्रांडी जो है वो एंजॉय करते, लेकिन वो एक सेंसिबल इंसान थे, इसलिए उन्होंने सही समय पर उन्हें कॉल कर दिया। इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, जैसा कि अपन ने बात करी ली अभी थोड़ी देर पहले, जबकि उन्होंने इच्छा तो ये अपने मन में ले ही आए थे वो कि यार ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लेते हैं। उनके मन में इच्छा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिसेस पंफ्रे को कॉल किया बिकॉज ही वॉज अ वेरी सेंसिबल मैन। राइट, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको लगता है कि जो ट्रिकी है वो घर जाने से खुश था? What do you think will happen now? अब आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? Indeed, निश्चित ही ट्रिकी was happy to go back home. ट्रिकी जो है वो बिल्कुल घर जाने से बहुत ज्यादा खुश था। As he really loved his mistress, क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को बहुत प्रेम करता था। And his lavish life, और अपनी lavish life को भी, जो भी उसकी बढ़िया सी लाइफ थी जिसमें खूब खाना मिलता था, खूब लग्जरी थी, अलग अलग तरह के कोट, सब कुछ बढ़िया, एकदम अच्छे अच्छे बाउल, ये सब। He didn't have any friends at home. उसके घर पे कोई दोस्त नहीं थे, like in the hospital के जैसे, लेकिन but he was very happy at the sight of Mrs. Pumphrey. लेकिन वो मिसेस पंफ्रे की साइट यानी मिसेस पंफ्रे को देखकर बहुत ही खुश होता था। I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. मुझे लगता है कि मिसेस पंफ्रे जो है वो अब बिल्कुल जो ट्रिकी की डाइट है और उसकी हेल्थ है उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेगी, उसके बारे में ज्यादा केयरफुल रहेगी। She will also have him exercise daily as prescribed by Mr. Harriet. और वो जैसा कि मिस्टर हैरियट ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उनको, कि उसे रोज एक्सरसाइज भी करवाएगी। चलिए, तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक इट इज अ रियल लाइफ एपिसोड? क्या आपको लगता है ये एक रियल लाइफ एपिसोड है और मेयर फिक्शन, या फिर बस एक फिक्शन है? फिक्शन का अर्थ भाई एक नाटक होता है, मतलब जिसको क्रिएट किया गया है, इट्स नॉट समथिंग रियल। जब कोई चीज रियल नहीं होती उसको बस दिमाग से सोचा जाता है, ऐसी जो स्टोरीज होती हैं उनको अपन फिक्शन कहते हैं। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि जो स्टोरी हमने पढ़ी है अभी फिक्शन है या फिर मतलब इसमें कोई रियलिटी भी है, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों का मिक्सचर है? तो आइए देखिए सेंटेंस हमारा क्या कहता है। हमारा आंसर हमें ऐसा लिखना चाहिए, द अमेजिंग स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। जो अमेजिंग स्टोरी है वो ऐसा लगता है कि मिक्सचर है दोनों का। इट मे बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है फॉर रिच पर्सन्स, अमीर लोगों के लिए, टू ओवरफीड देयर पेट्स, ऐसा हो सकता है, वो आमतौर पर ऐसा कर सकते हैं, ड्यू टू लव, प्यार के कारण, बहुत प्रेम करते हैं वो अपने जो पेट्स होते हैं उनसे, इसलिए उनको ओवरफीड करते हैं, ये भी खा ले वो भी खा ले। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम ईदर। उनके लिए ये भी अनयूजुअल नहीं है, ये भी मतलब असामान्य नहीं है कि वो उनके लिए एक वार्डरोब, और वो भी एक बड़ी वार्डरोब को मेंटेन करें, ये भी उनके लिए जो है कोई अनयूजुअल बात नहीं, एक नॉर्मल सामान्य सी बात है। बट इट इज अनलाइकली, लेकिन एक चीज जो है वो असामान्य है, और वो है क्या? फॉर अ वेटरनरी डॉक्टर, एक वेटरनरी डॉक्टर का, टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल। ठीक है ना भाई, ये थोड़ा बात सही नहीं बैठती कि एक डॉक्टर जो है वो क्या करे, वो अपने रास्ते से भटक जाए और झूठ बोले एक डॉग को बचाने के लिए। तो वो थोड़ा बहुत वो एंजॉय करने लग गए थे ना, उस चीज को लेके कहा जा रहा है कि शायद ये एक चीज फिक्शन है। इट इज ऑल्सो अनयूजुअल फॉर अ वेट सर्जन, एक वेट सर्जन के लिए ये भी अनयूजुअल है, टू फीड ऑन द फूड विच इज गिवन फॉर अ पेट्स हेल्थ, जो पेट के हेल्थ के लिए जो खाना दिया गया है उस पर वो बढ़िया जो है वो पार्टी करे। ये चीज भी थोड़ी सी क्या है, अपन मान सकते हैं कि अनयूजुअल सी है, इसलिए इसको फिक्शन मान रहे हैं। इसलिए अपन कह रहे हैं दोनों का मिक्सचर है, फिक्शन भी है इसमें अंदर, थोड़ा मजा भी डाला गया ताकि स्टोरी इंटरेस्टिंग बने, और साथ ही साथ जो है फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं जो कि हाँ पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
ओके, अब आ गए हैं अपन टॉक अबाउट इट पे। अब टॉक अबाउट इट जो आपके पेज नंबर 7 पे है, उसके जो क्वेश्चंस है हम उनको डील करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन। ये एपिसोड डिस्क्राइब करता है एक सिली बिहेवियर एक रिच वुमन का, हु इज फूलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली। जो कि क्या है, क्योंकि अकेली है इसलिए थोड़ी जिम्मेदार नहीं। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली? क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं वो बस पागल ही होते हैं? और कैन देयर एक्शन कॉज हार्म टू अदर्स? या फिर उनके एक्शन जो है वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, आइए देखिए। मिसेस पम्फ्रेज एक्शंस हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ। मिसेस पम्फ्रेज के जो एक्शंस थे उससे बिल्कुल एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर? ट्रिकी की हेल्थ पे। शी वॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इन द नेम ऑफ लव। वो प्यार के नाम पे उसको ओवर फीड कर रही थी, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना खिला रही थी। शी हैड मोर देन नेसेसरी फॉर अ डॉग टू हैव फॉर ट्रिकी। ट्रिकी के लिए जितना एक डॉग के तौर पे होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा वो जो है वो कर रही थी। दिस ब्रॉट हिज हेल्थ टू अ कंडीशन दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। और एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पीपल लाइक मिसेस पम्फ्रे आर नॉट जस्ट मेयरली सिली। इस तरह के जो लोग होते हैं मिसेस पम्फ्रे जैसे, वो बस सिली नहीं होते, बट देयर एक्शंस कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। और इनके जो एक्शंस हैं उनसे बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस आ सके। कॉन्सिक्वेंसेस का अर्थ होता है बुरे परिणाम, मतलब कुछ बुरी जो घटना है वो हो सकती है। तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो भाई हमारा मानना ये है कि जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है कि क्या ऐसे लोगों से अभी जो है वो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं सामने, तो आंसर इज यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस इंसान को इतना सिली नहीं होना चाहिए कि वो किसी डॉग को ओवरफीड किया जा रहा है, एक डॉग खाया जा रहा है तो उसको खिलाया जा रहा है, नहीं, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे? क्या आपको लगता है ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जैसे मिसेस पम्फ्रे है? यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पैम्परिंग देम। जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? पैम्पर करते हैं। दे ओवरफीड देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? ओवरफीड करते हैं। डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ। ये जानते हुए, अवेयर होते हुए, अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स, जो कि हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं ऑन देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ पर, फिर भी वो क्या ओवरफीड करते हैं? ऐसे पेरेंट्स होते हैं बकायदा। पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री शुड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जो मिसेस पम्फ्री जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो है उसको अपनाना चाहिए ऑफ देयर फैमिली एंड पेट्स, उनके फैमिली और पेट्स के लिए। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है क्या, What would you have done if you were? आप क्या करते अगर आप होते? क्या होते आप? पहला, a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household। क्या होते भाई? अगर मिसेस पम्फ्री के हाउसहोल्ड में, उस घर में जो मेंबर थे स्टाफ के, उनमें से कोई एक अगर होते तो आप क्या करते? इफ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन हर हाउसहोल्ड, अगर मैं उस हाउसहोल्ड का एक मेंबर होता या स्टाफ का मेंबर होता, आई वुड हैव सजेस्टेड मिसेस पम्फ्रे नॉट टू फीड ट्रिकी इन एक्सेसिव मैनर। मैं मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करता कि वो एक्सेसिव मैनर में ट्रिकी को फीड ना। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट हर टू फीड हिम अकॉर्डिंग टू द वेट्स एडवाइस। और इनफैक्ट मैं उन्हें वेट की एडवाइस के अकॉर्डिंग क्या करता? फीड करने को, यानी खाना खिलाने को कहता। देन आई थिंक इट वुड हैव बीन अ प्रॉपर हाउस होल्ड। तब मुझे लगता है कि एक प्रॉपर हाउस होल्ड होता इन विच आई वुड सर्व बोथ पेट एंड हिज मिस्ट्रेस टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें मैं जो पेट है, दोनों पेट और उसकी मिस्ट्रेस दोनों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो सर्व करता। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर आप एक नेबर होते, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल? अगर इन जनरल में अगर आप नेबर होते वो मिसेस पम्फ्रे के, तो फिर आपकी जो लाइफ है वो कैसे होती है, आपसे पूछा गया। तो देखिए भाई क्या होता, इफ आई वर मिसेस पम्फ्रेज नेबर, ऐसे आपको लिखना चाहिए, इफ आई वर मिसेस पम्फ्रेज नेबर, अगर मैं मिसेस पम्फ्रे का नेबर होता, आई वुड हैव एडवाइज्ड हर टू कंसल्ट अ वेट। मैं उन्हें एडवाइस देता कि वो एक वेट के साथ में कंसल्ट करें, मतलब उससे बातचीत करें। वेट का अर्थ आप जानते हैं यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर। एंड फॉलो हिज एडवाइस, और उसकी जो एडवाइस है स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किस बात को ध्यान में रखते हुए, ट्रिकी की डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, यानी कि जो ट्रिकी की गिरती हुई हालत थी हेल्थ की, उसके वो ध्यान में रखते हुए। आई वुड हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव इन देयर हार्ड टाइम, मैं उनके हार्ड टाइम में उनका सपोर्ट भी करता। व्हेन ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, जब ट्रिकी जो है वो हॉस्पिटलाइज थी। माई लाइफ एज मिसेस पम्फ्रेज नेबर वुड हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज, मेरी जो लाइफ है वो मिसेस पम्फ्रे के नेबर के रूप में मुझे लगता है कि बहुत ही सरप्राइजेस भरी होती, एंड गिफ्ट्स एंड क्योंकि और गिफ्ट्स के साथ भी प्राइज भी होते और गिफ्ट्स भी होते, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है वो एक बहुत ही लविंग। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन हमने देखा, देखो एक बार में। आइए देखते हैं अगला। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन नरेटर्स प्लेस, कि आप क्या करते अगर आप नरेटर की जगह थे। भाई नरेटर जो है वो है हमारे वेट सर्जन मिस्टर हैरियट, तो उनकी जगह में होता तो क्या करता। देखिए आइए इस सेंटेंस को देखते हैं अपन कैसे हमें इस तरह का आंसर लिखना चाहिए। इफ आई वर इन द नरेटर्स प्लेस, अगर मैं नरेटर की जगह पर होता, आई वुड हैव ट्रीटेड ट्रिकी एग्जैक्टली एज मिस्टर हैरियट, मैं बिल्कुल मिस्टर हैरियट की तरह उसको ट्रीट करता, with a similar amount of compassion and love, being equally caring as Mr. James Harriet towards Tricky। बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो लव मिस्टर हैरियट ने उसके लिए दिखाया है, जो कंपैशन है ना, या फिर जो आप कह सकते हैं बिल्कुल केयरिंग जो रहे हैं मिस्टर जेम्स हैरियट उसके लिए ट्रिकी के। आई वुड हैव जस्ट बीन अ लिटिल मोर स्टर्न, लेकिन एक बात है, इन सारी चीजों के साथ साथ मैं थोड़ा सा स्टर्न ज्यादा, यानी थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा होता, एडवाइजिंग मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस करते समय टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, ताकि वो एक स्ट्रिक्ट डाइट पे ट्रिकी को रख सके। बट आई वुड हैव ऑल्सो नॉट कंज्यूम्ड ट्रिकीज शेयर ऑफ एग्स, लेकिन मैं ट्रिकी के जो एग्स का शेयर था वो बिल्कुल भी नहीं लेता। वाइन एंड ब्रांडी सेंट बाय मिसेस पम्फ्रे, इंस्टेड रिटर्न ऑल दैट टू मिसेस पम्फ्रे, और इसकी बजाय मैं वो सब कुछ जो है वो मिसेस पम्फ्रे को रिटर्न कर देता। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप अगर इन क्वेश्चंस के ये जो आंसर्स देखते हैं, ऐसे कुछ अगर आप आंसर्स जो है अपने एग्जाम, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे मार्क्स, इवन मैं कहूँ चाहूँगा कि फुल मार्क्स आप लेके आए। बट इस तरह के अगर आपके आंसर्स हुए तो आप मान सकते हैं कि आपको अच्छे नंबर ही मिले। इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हमने इस चैप्टर को अब कर दिया है फिनिश। अब बारी है अगले चैप्टर की, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।